जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़े अमेरिकी बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अभी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक ठग और आत्ममुक्त व्यक्ति है जो चाहता है कि दुनिया उसके ही इर्द गिर्द घूमती रहे। और जब से वो राष्ट्रपति बने हैं तभी से उनकी आत्ममुक्ता ने एक खतरनाक रूप धारण कर लिया है। दोस्तों, आत्ममुक्त इंसान वो होता है जो इस भ्रम में जीता है कि वही सबसे महान है। Nobody's stronger than me. Nobody has better toys than I do. There's nobody bigger or better at the military than I am. Nobody loves the Bible more than I do. Nobody builds walls better than me. Nobody's Nobody. 1995 में गोविंदा की एक फिल्म आई थी गैम्बलर, जिसमें गाना था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में ना आऊं, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। हर गांव, गली, मोहल्ले में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो खुद को बहुत बड़ी तोप, बहुत बड़ा चौधरी समझता है, पर असल में उसकी औकात दो कौड़ी की भी नहीं होती। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। आज का वीडियो ऐसे ही एक चौधरी के बारे में है। नाम है डोनाल्ड ट्रंप। आप चाहें तो इन्हें प्यार से डबल फेस ट्रंप या डबल स्टैंडर्ड ट्रंप भी बुला सकते हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसके बाद शायद ही कोई हिंदुस्तानी इनका नाम इज्जत से लेना चाहेगा। इन्होंने अभी भारतीय इंपोर्ट पर 50% तक अमेरिकी टैरिफ लगा दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, फुटवेयर और फर्नीचर जैसे सेक्टर पर बताया जाता है। पर हंसी की बात यह है कि उनके अपने कोर्ट ने इस टैरिफ को मनमाना बताया और कहा कि ट्रंप ने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है। आज डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के लिए शर्मिंदगी बने हुए हैं। जिन लोगों ने इन्हें वोट देकर प्रेसिडेंट बनाया, उन्होंने अपना ही माथा पीट रखा है कि क्या ही आदमी ले आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर मंच पर डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताया, यहां तक कि उनके लिए इलेक्शन कैंपेन तक किया। My friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. और आज ये जहां पना कह रहे हैं कि किसी भारतीय को यूएस में नौकरी मत दो, पर इन चौधरी साहब को कौन समझाए कि भारतीयों के बिना यूएस की कंपनियों का गुजारा नहीं चल सकता। आज यूएस की टॉप कंपनियां इंडियन माइंड की मोहताज हैं। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, हटा सकते हैं इन्हें। सत्या नडेला चेयरमैन हैं माइक्रोसॉफ्ट के, इन्हें हाथ लगाया तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या हाल होगा आपको मालूम है। आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी को आंध्र प्रदेश के अरविंद कृष्णा लीड कर रहे हैं। शांतनु नारायण सीईओ हैं अडोब के। राज सुब्रमण्यम चेयरमैन और सीईओ हैं फेडेक्स के, और यूट्यूब के सीईओ हैं अपने नील मोहन। और भी तमाम कंपनी जैसी हैं जो सिर्फ भारतीयों की वजह से चल रही हैं। एक बार इंडियंस को निकाल के तो देखो, नानी याद आ जाएगी। पर जो लोग ट्रंप को जानते हैं, उन्हें ट्रंप के इस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलते देखकर जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप ट्रंप के अतीत पर नजर डालेंगे तो आपको ट्रंप की एक ही टैगलाइन नजर आएगी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं। ट्रंप कब किस दोस्त को दुश्मन बना ले, कोई गारंटी नहीं। अक्टूबर 2024 में सीएनएन के आर्टिकल में आपको ऐसे 24 लोगों का नाम मिलेगा जो लोग कभी ट्रंप के बेहद करीबी थे पर बाद में पक्के वाले दुश्मन बन गए। जिस एलन मस्क ने इस चुनाव में उनकी सबसे ज्यादा मदद की, पूरा का पूरा ट्विटर उनकी सेवा में लगा दिया, ट्रंप उन्हीं के साथ धोखा कर चुके हैं और रोज उनके साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने पिछली हार के बाद चुनाव के नतीजे तक मानने से इनकार कर दिया था और व्हाइट हाउस को दंगों की आग में झोंक दिया। और हद तो यह है कि जिस डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज ना जाने कितने देश जंग की आग में जल रहे हैं, यही डोनाल्ड ट्रंप आज खुद को शांति के नोबेल पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बता रहा है। कह रहे हैं मुझे नोबेल पुरस्कार दो। हद है बेशर्मी की। पर ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कैसे ट्रंप पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी एक नहीं बल्कि 2 बार दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो गए। और इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको ट्रंप की जिंदगी की कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है साल 1946 में। तारीख थी 14 जून। अमेरिका के क्वींस में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया डोनाल्ड जॉन ट्रंप। ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप एक कामयाब रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे, बहुत पैसे वाले, इतने पैसे वाले कि वो अपने 5 बच्चों के नाम पर हर महीने आज के हिसाब से करीबन 20 लाख रुपए जमा करते थे। यानी ट्रंप सिर्फ 5 महीने की उम्र में करोड़पति बन चुके थे। और ट्रंप के झूठ की हद देखिए, कई इंटरव्यू में खुद को सेल्फ मेड पर्सन बताते हैं, पर ये नहीं बताते कि वो मुंह में चांदी का नहीं बल्कि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे।
सोचिए, रोल्स रॉयस से स्कूल जाने वाला इंसान दुनिया को पैदल चलकर आसमान छूने का तरीका बताता है। ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप एक ऐसे व्यापारी थे जो मुनाफे के लिए बिजनेस में किसी भी हद तक जाते थे, और उन्होंने अपने सारे पैंतरे अपने बेटे डोनाल्ड ट्रंप को भी सिखाए। उन्होंने ट्रंप को 2 बातें बताई, और ट्रंप जिसे आज भी फॉलो करते हैं। पहली थी, नेवर एडमिट यू आर रॉन्ग, अपनी गलती कभी ना मानो, और दूसरी, नेवर एडमिट यू आर डिफीटेड, और अपनी हार कभी ना मानो। हार न मानने वाली सोच बेहद फायदेमंद होती है, पर अगर उस सोच में अपनी गलती ना मानने की जिद मिल जाए तो इंसान अंदर से जहर से भर जाता है। वो ना किसी का एहसान मानता है, ना किसी रिश्ते का लिहाज करता है। फ्रेड ट्रंप अपने जिस बेटे के गुरु बनने चले थे, वो उनसे भी बड़ा घंटाल निकल आया। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पिता को ही नीचा दिखा दिया। उन्होंने दुनिया भर में यही झूठ फैलाया कि उन्होंने अपने बिजनेस खुद खड़े किए। मेरे पिता का इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने तो बस अपने पिता से $10 लाख का मामूली लोन लेकर बिजनेस शुरू किया। जबकि एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि ट्रंप को उनके पिता ने जिंदगी भर में करीब $41 करोड़ दिए, तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए। सोचिए, जो इंसान अपने पिता के एहसान से मुकर सकता है, उसके लिए दोस्त यारी क्या ही चीज होगी। अब ट्रंप साहब का अगला करिश्मा सुनिए। ट्रंप का कहना है कि वो किसी तरह का नशा नहीं करते, ना शराब ना सिगरेट, पर उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि उन्हें इससे भी खतरनाक नशे की आदत हो गई, और वो नशा है अटेंशन का नशा, लाइमलाइट में रहने का नशा, शोहरत का नशा, या जेंजी की भाषा में कहें तो वायरल होने का नशा। और वायरल होने का नशा इंसान से कुछ भी करवा सकता है, पर वायरल होने के लिए कुछ तो टैलेंट चाहिए ही। ट्रंप के पास टैलेंट थे कि नहीं, पर कनेक्शन जरूर थे, और इन कनेक्शन का इस्तेमाल से ट्रंप ने खुद को वायरल करना शुरू किया। धीरे धीरे ट्रंप न्यूज से लेकर टीवी शोज और फिल्मों में दिखने लगे। ट्रंप ने कई टीवी शोज में कैमियो अपीयरेंस दिया। Mr. Trump, hey, how you doing? Will Smith, hey, listen, you are getting a great house here. मैगजीन उनसे जुड़ी तस्वीरें और चटपटी खबरों से भरी रहती थी। यहां तक कि एक बार तो वो WWE में किसी सड़क छाप गुंडे की तरह मारपीट करते नजर आए। कौन जानता था कि किसी मवाली की तरह हरकतें करने वाला ये इंसान यूनाइटेड स्टेट का एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्रेसिडेंट बन जाएगा। कुल मिलाकर जहां लोग थे, ट्रंप वहां नजर आने लगे, और आम जनता को ट्रंप का नाम और चेहरा धीरे धीरे याद होने लगा। अब ट्रंप इतने पॉपुलर हो रहे थे कि वो पिज्जा से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक सबका ऐड कर रहे थे, और ऐसी हरकतें करते जिससे मीडिया उनके बारे में बात करे। और ट्रंप की यह हरकत कई बार ऑन रिकॉर्ड पकड़ी गई। जैसे 1982 में फोर्ब्स अमेरिका के टॉप 400 अमीरों की लिस्ट बना रहा था, तभी उनके जर्नलिस्ट के पास एक कॉल आया। फोन करने वालों ने अपना नाम जॉन बैरन बताया और कहा कि उनके पास पक्की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जबकि असली में उनकी नेटवर्थ सिर्फ 5 करोड़ थी। 2018 में जब इस कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई तो पता चला कि जॉन बैरन कोई और नहीं बल्कि यही चाचा चौधरी थे, और उन्होंने खुद को अमीर बताने के लिए नकली नाम से फोन किए थे। खैर, जहां एक तरफ शोहरत ट्रंप के कदम चूम रही थी, दूसरी तरफ दौलत हाथ छुड़ाने को तैयार थी। साल 1991 से 2000 के बीच ट्रंप की 6 अलग अलग बिजनेस तबाह हो गए, जिसमें से 3 बड़े बड़े कैसीनो भी थे, जिसमें एक का नाम तो उन्होंने होटल ताजमहल रख दिया था। और एक रिपोर्टर ने जब उनसे भारत के असली ताजमहल के बारे में पूछा तो बड़ बोले ट्रंप ने कहा कि वो नकली ताजमहल है, असली वाला मैंने बनवाया है। पर भारत का ताजमहल तो आज भी कायम है, पर ट्रंप का ताजमहल दिवालिया होकर बंद हो गया। पर ट्रंप ने कोई बिजनेस नहीं छोड़ा, सब जगह हाथ आजमाया। कभी ट्रंप आइस नाम से पानी की बोतलें बेची, जो मिड 90s में लॉन्च तो हुआ पर 2010 में बंद हो गया। कभी विटामिन बेचने वाली ट्रंप नेटवर्क को अपने नाम का लाइसेंस दिया, जहां लोगों का यूरिन टेस्ट कराकर कस्टम सप्लीमेंट थमाए जाते थे। पर असली खेल 1990 में शुरू हुआ, ब्रांड लाइसेंसिंग। यानी स्कीम यह थी कि कोई भी बिजनेसमैन ट्रंप को पैसा देकर उनका नाम अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उस वक्त ट्रंप पॉपुलर भी थे, तो उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए कई लोगों ने उनके नाम का लाइसेंस लिया, और कई लोगों ने ट्रंप नाम अपने प्रोजेक्ट पर चिपका लिया। और ऐसे सौदे दुनिया भर में हुए, और सिर्फ नाम बेचकर ट्रंप ने करोड़ों रुपए बनाए। पर सच यह भी है कि ऐसे कई ट्रंप ब्रांडेड प्रोजेक्ट और डील्स बाद में धड़ाम से गिर गए, जैसे ट्रंप स्टीक्स, ट्रंप वोडका, ट्रंप मॉर्टगेज और कई रियल एस्टेट वेंचर्स। पर ट्रंप ने इस खेल से खूब पैसा बनाया। और हाँ, इन चौधरी साहब ने एक यूनिवर्सिटी भी खोली, ट्रंप यूनिवर्सिटी, जहां हजारों डॉलर लेकर रियल एस्टेट सिखाया जाता था, पर कोई डिग्री नहीं, कोई मान्यता नहीं। $4 करोड़ का घोटाला हुआ, स्टूडेंट्स ट्रंप के खिलाफ कोर्ट चले गए। 25 अगस्त 2013 को न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ने $4 करोड़ की रिकवरी मांगते हुए केस ठोका।
फिर नवंबर 2016 में ट्रंप ने $2.5 करोड़ स्टूडेंट को देकर मुकदमों को सेटल किया। पर धीरे धीरे दौलत और शोहरत की कश्ती पर सवार होने के बाद ट्रंप को समझ में आया कि ये दोनों छोटी कश्तियां हैं जो छोटे से तूफान से भी डावाडोल हो जाती हैं। ट्रंप को अब बड़ा जहाज चाहिए था और वो था पावर। दुनिया के हर दौर में पावर यानी कि सत्ता हमेशा ही पैसे और पॉपुलैरिटी से ज्यादा ताकतवर रही है और पॉलिटिक्स में एक ही अस्त्र होता है, झूठ। और झूठ के मामले में ट्रंप पॉलिटिशियन से भी 100 कदम आगे थे। ट्रंप को कुर्सी हर हाल में चाहिए थी, बस सही टाइमिंग का इंतजार था। 2015 में ओबामा का दूसरा कार्यकाल चल रहा था। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2017 को खत्म हुआ और भले ही पब्लिक डिस्कोर्स में बेचैनी थी, पर हकीकत ये थी कि 2015 के अंत तक यूएस में बेरोजगारी 5% पर आ चुकी थी और गरीबी दर 14.5 से घटकर 13.5 हो गई। यानी आंकड़ों में सुधार था, पर सड़कों पर लोग नाराज थे। इसी माहौल में ट्रंप ने लोगों की परेशानियों का ठीकरा बाहर से आए लोगों पर फोड़ा। कैंपेन लॉन्च स्पीच में मैक्सिकन प्रवासियों को अपराधी, बलात्कारी तक बताया और दिसंबर 2015 में मुसलमानों के यूएस में एंट्री पर पूर्ण पाबंदी की मांग लगा दी और फिर शुरू हुआ दावों का तूफानी दौर। वॉशिंगटन पोस्ट में फैक्ट चेकर ने उनके पहले कार्यकाल में 30,573 झूठे और भ्रामक दावे गिने, यानी औसतन ट्रंप ने करीब 21 बार रोज झूठ बोला और 2020 के आखिरी हफ्तों में झूठ बोलने की संख्या रोज 50 तक पहुंच गई। कोविड-19 पर तो ट्रंप महीनों तक कहते रहे ये वायरस अपने आप गायब हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। फरवरी से अक्टूबर 2020 के बीच कम से कम 38 बार ऐसा बोला। 2 अक्टूबर 2020 को खुद की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, लेकिन टोन नहीं बदला। 4 जुलाई को तो यह तक कह दिया कि 99% केस टोटली हार्मलेस हैं। पर धीरे धीरे जनता को ट्रंप का झूठ समझ आया और नतीजन 2021 के चुनाव में ट्रंप जो बाइडेन से हार गए और पहली बार अमेरिका में चुनाव के नतीजों के दिन दंगे भड़क गए, क्योंकि ट्रंप का रूल है नेवर एडमिट योर डिफीट। अमेरिका के इतिहास में कभी किसी राष्ट्रपति ने चुनाव हारने के बाद दोबारा चुनाव नहीं जीता, पर शायद किसी राष्ट्रपति के पास उतना झूठ बोलने का टैलेंट भी नहीं था और गोली चलने की वजह से मिली सहानुभूति के दम पर ट्रंप ने इतिहास बदल दिया। पर अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की हरकतें देखकर उनके भी समर्थक मुंह छुपा रहे हैं। ट्रंप दादागिरी दिखाने के लिए दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने लगे, ये कहकर कि इससे अमेरिका वापस से महान होगा। पर अगर कुछ रिपोर्ट की माने तो इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ी है और उनके ही सपोर्टर अब मुंह छुपा रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप जैसे इंसान को हमारे देश पर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद के कारनामे भी देख लेने चाहिए। वो अगर राष्ट्रपति ना होते तो आज बिजनेस में फ्रॉड करने के मामले में शायद जेल में होते। उनकी पूरी जिंदगी झूठ का पुलिंदा रही है। सच देखा जाए तो ऐसे इंसान की बातों से भारत को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भारत इतना काबिल है कि अगर वो कुछ करना चाहे तो अमेरिका की गर्दन पर पांव रखकर भी कर सकता है। जैसे 1971 में अमेरिका के मना करने के बावजूद हमने उसके पालतू पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। बेशक ये वक्त देश के लिए चुनौती वाला है, पर आम जनता से लेकर नेताओं तक सबको चाहिए कि अपने अपने मतलब छोड़कर धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र की लड़ाई छोड़कर देश को और मजबूत बनाने के लिए कंधे से कंधा मिला ले, ताकि कल को ट्रंप जैसा कोई जोकर अगर हमारे देश पर उंगली उठाए तो हम उसकी उंगली तोड़ सके। कहते हैं कि डिफिकल्टी में भी एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। शायद ये डिफिकल्टी भारत के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाए और लगता भी ऐसे है। चाइना में पीएम का रशियन प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग के साथ होना उस अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा भी कर रहा है। देश से अगर प्यार करते हैं तो इस वीडियो को सभी देशवासियों को जरूर भेज दीजिए। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।